पाकिस्तान के मौजूदा हालात से बचने का जो तरीका है ना, या मुसलमानों के यानी कि फिर से जो है ना, ये जो किस्मत डूबी हुई है इसको चमकाने का जो एक तरीका है वो ये हो सकता है कि कोई ना कोई बिलीवर को तो निकलना पड़ेगा, किसी ना किसी शख्स को। ये पैगाम है जो शायद किसी को समझ आ जाए। पाकिस्तान के हालात पता नहीं कितने अर्से से ठीक नहीं हुए, लेकिन उम्मीद जो है ना वो खैर की वो यहीं से निकलती है हमेशा, कि जहाँ पर जितनी ज़्यादा जहालत होती है ना वहीं पर अंधेरा आता है। वो अंधेरा जो होता है ना जहाँ पर, वहीं पर सबसे ज़्यादा फिर रोशनी होती है। बस एक ये बिलीव सा है। और अहादीस में भी है कि मशरिक़ से फ़ौजें निकलेंगी, तो मशरिक़ी हिस्से में पाकिस्तान के भी थोड़ा सा हिस्सा तो आता ही है। बाकी अवाम जो है वो जहालत में गिरी हुई है। किसी ना किसी ऐसे लीडर को तो ज़रूर उठना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिस दीन के लिए निकले, और जिसे वो सबसे ऊंचे वाली जन्नत चाहिए हो, जन्नतुल फिरदौस। और उसने रज़ा इलाही के लिए काम करना हो खाली। और बाकी रही कि 3 लोग सबसे पहले जहन्नुम में जाएंगे, एक बहुत बड़ा आलिम और एक बहुत बड़ा शहीद जो समझा जा रहा है, और एक बहुत ही सखी इंसान, क्योंकि इन्होंने दिखावे के लिए काम किया। तो ये जो दिखावा जो है ना, ये क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के हुजूर पेश होंगे, ये कहेंगे कि अल्लाह हमने तेरे लिए ये किया, ये किया, ये किया। अल्लाह ताला कहेंगे कि नहीं, ये तूने मेरे लिए नहीं किया, ये तूने अपनी ज़ात के लिए किया था। तो मैंने तुझे सब कुछ दे तो दिया दुनिया में, अब तू मेरे पास क्या लेने आया? तो जहन्नुम में डाल दिया जाएगा वो। मैं ऐसे बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे दुनिया की वो चाहिए हो, बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ, या उसे दुनिया में मेडल चाहिए हो, जिसका मकसद सिर्फ रज़ा इलाही हो। तो उन लोगों के लिए ये पैगाम है कि देखें कि ना, हुकूमत में अपने बंदे आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, इदारों में नेक बंदों को। और उन नेक बंदों का काम होगा कि मज़ीद नेक बंदों को वो सपोर्ट करें, मज़ीद बंदों को खींच खींच कर लेकर आएँ, ठीक है, इस मुल्क में पावर गेन करें। क्योंकि इस मुल्क में ये मुसलमान है, और मुसलमानों के यहाँ जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ यही तरीका है। और जितने भी तरीके अब तक आजमा लिया ना, तो सबसे मायूसी नज़र आई है। तो पावर वगैरह गेन करें लाइफ में, पावर गेन करने के बाद नेक बंदों को चुनें, फ़ौज में, पुलिस में, इदारों में, ठीक है, जो नेक बंदे बड़े बड़े ओहदों पर हों, और वो फिर अपने जैसे ही नेक बंदों को लेकर आएँ। और जिनकी सोच में और जिनके मकसद में जो हो ना, वो खिलाफत का निज़ाम लाना हो, ठीक है, और वो फिर जो कोई अमीर होगा वही फिर इस तरीके से जो है खिलाफत का निज़ाम लेकर आ सकता है। और यहाँ से बेहयाई, सूद, हराम खोरी, हर तरीके के चीज़ों को ख़त्म शायद किया जा सकता है। उम्मीद है कि अल्लाह बेहतर करेगा। हमारा तो काम है कि नए नए तरीके आजमाना, कि किसी भी तरीके से अल्लाह के दीन को तो कायम करना है इस मुल्क पर, शरीयत को नाफिज करवाना है और कानून को लेकर आना है। वरना ये जो बख्शिश है ना निजात की, ये खाम ख्याली है। फिर पाकिस्तान एक सुपर पावर है, पाकिस्तान का उस लीडर को चाहिए फिर कि वो तमाम जितने भी है ना अरब ममालिक, इनकी मीटिंग्स करे, इनमें सारों में कहे कि मैं यहाँ का लीडर बनूँगा, और पाकिस्तानी करेंसी को आप सपोर्ट करो, पाकिस्तानी करेंसी को ये मिलकर उठाएं, और पाकिस्तानी करेंसी में ट्रेडिंग हो मुस्लिम ममालिक में तमाम के तमाम। और एक खिलाफत से रिलेटेड जो है ना ये कानून बनाएं, वरना अरब ममालिक को धमकी भी दी जा सकती है कि आपकी उसका तख्ता भी लड़ सकते हैं हम। देखें ये जुर्रत के साथ होगा, वरना ऐसे तो नहीं होगा बिल्कुल भी कुछ।
जुर्रत तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में। अगर जुर्रत नहीं दिखाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, मुसलमानों की तकदीर नहीं बदलेगी। हाँ, जुर्रत दिखाकर फिर बहुत कुछ हो सकता है, पावर गेन करें और फिर पूरी दुनिया से, मुसलमानों से, हर मुस्लिम ममालिक से, जहाँ कहीं पर भी जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, वहाँ पर जुल्म ख़त्म करें। हर एक को खाना पीना ये वो हर चीज़ प्रोवाइड करवाएं, चाहे वो मुस्लिम्स हों चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हों, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है ना वो बच्चों बूढ़ों किसी पर भी जुल्म की इजाज़त नहीं देता, और नॉन मुस्लिम्स के भी हकूक़ का जो है वो ख्याल रखता है। बाकी या तो आप ऐसे ही मर जाओ, कुछ लोगों को इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं होगा, क्योंकि हर शख्स की अपनी अपनी राय है, तो मैं भी इत्तेफाक ना हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह दूँगा कि करोड़ों लोग अब तक मर गए हैं, ठीक है, बग़ैर तजर्बे किए। तो एक तजर्बा ऐसा भी कुछ कर लो कि अपने मुल्क में निज़ाम में खिलाफत लेकर आओ और शरीयत का कानून लेकर आओ और तमाम मुस्लिम ममालिक को इत्तेहाद में लो। हम सुपर पावर भी हैं, बदले में हम डिमांड रख सकते हैं उनके आगे, अरब ममालिक के आगे और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, कि आप पर कभी भी हम जुल्म नहीं होने देंगे। हम आपको क्या कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड करेंगे कि कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो आपके मुल्क पर अटैक ना कर सकें। तो उनको ये पेशकश की जा सकती है, और जो नहीं मानेंगे तो उनको ये भी कहा जा सकता है कि हम आपकी या आपका तख्ता भी लड़ सकते हैं, या जो भी है, मे भी अगर अगर ज़रूरत पड़ी। वैसे तो मेरा ख्याल है मानेंगे तो कोई नहीं, लेकिन धमकी वगैरह तो देनी पड़ती है कभी कभार, अकेले में भी, क्योंकि ये जो अरब ममालिक में जो लोग हैं ना, ये भी बहुत अय्याशियाँ कर रहे हैं बड़े बड़े ओहदों पर अपने अपने मुल्कों में। इनको कहा जाए कि तुम्हारी अय्याशी में इतना फ़र्क नहीं आएगा, तुम्हें वहाँ का लीडर ही रहना है ना मकसद, लेकिन यह है कि सपोर्ट करो, मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद होना चाहिए कि यहाँ से जो भी चीज़ अगर ये कहें एक दफ़ा यहाँ से हुक्म जारी हो, तो पूरी दुनिया से जो है ना जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो कहीं पर भी अगर जुल्म हो रहा है ना मुसलमानों पर, तो वो उसके साथ खाना पीना हर चीज़ का बायकॉट कर दें। ऐसा इत्तेहाद होना चाहिए कोई मुस्बत किस्म का, बजाय कि ये जिस तरीके से आजकल के हालात चल रहे हैं मुसलमानों के, जिस कदर इनकी पिटाई हो रही है और जवाल का शिकार है मुसलमान, और यहूदियों ने तो अपने पंजे गाड़ लिए पूरी दुनिया पर सूद के निज़ाम के ज़रिए पैसा खिला खिला कर हमारे हुक्मरानों को ख़रीद लिया उन्होंने, पूरी दुनिया में उन्होंने डोमिनेंस ले ली है बस। और बेहयाई फहाशी में लगाकर, औरतों के पैसे के दौलत के इसके फितनों में लगाकर, यहाँ पर कारोबार करके भेड़ बकरियों की तरह लोगों से काम करवा कर वो तो अपना काम कर रहे हैं। तो कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर ऐसे मर जाओगे ना तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी शख्स क़यामत वाले दिन बचेगा। और हाँ, एक और भी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ना, जो इंसान जितना ज़्यादा अपने आप को समझदार शख्स समझता है ना, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने उतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी दी है। ये भी अपने जहन में रखनी है बात हमेशा, कि जितना ज़्यादा कोई शख्स समझदार है ना, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा डाली है, उसका हिसाब भी उतना ज़्यादा सख्त होगा। जो लोगों को बेवकूफ़ समझता है ना, अपने आप को समझदार समझता है, उसका क़यामत के दिन जो अंजाम होगा ना वो उतना ज़्यादा सख्त भी होगा, हिसाब भी उससे उतना ही सख्त लिया जाएगा कि तेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा अकल थी, तू तो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार कहता था, मेरे दीन के लिए तूने क्या किया है। तो मैं फिर भी कहता हूँ कि काश कोई समझे और इस मुल्क में भी जो है अल्लाह का निज़ाम लेकर आए और मुसलमानों के लिए कुछ करके जाए, मुस्लिम उम्मत के लिए कुछ करके जाए, क्योंकि बहुत ज़वाल देख लिया हमने, अब उठना ही पड़ेगा ना अल्लाह के दीन के लिए ख़ास तौर पर।